भाइयों, आप सभी भक्तों के लाभार्थ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोमवार दिन का कार्यक्रम पंचमी तिथि से प्रारंभ हो रहा है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है, ये 5 दिन का कार्यक्रम है। सो हम लोग पवित्र राधाष्टमी के अवसर पर राधा रानी की कथा ही श्रवण करेंगे। राधा रानी की कथा ही श्रवण करेंगे, पर भिन्न रूप से करेंगे। डायरेक्ट राधा रानी की कथा हम नहीं करेंगे, परंतु राधा जी की कथा ही करेंगे। राधा जी का तत्व अत्यंत दूर है, तो इसलिए श्री राधा रानी का वर्णन करेंगे हम। उससे पहले जिन्होंने राधा रानी के विषय में वर्णन किया है, आइए सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके सभी वैष्णव को प्रणाम करके कथा प्रसंग को पेश करें। यम तकजतमके तमपे तकृत्यम द्वैपायन विरहता पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदो पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं समस्त मुनियों के मुकुट बनी परमहंस परिचारिकाचार्य श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों को हम बारंबार नमन करते हैं। संकीर्त्यमानो भगवानन्दः श्रोता भावो व्यसनं विध्वंसा प्रावेश्य चित्तं विभूति अशेषम् मृषागिरस्ता असते असत्तथा नमस्ते भगवान् भुक्षय तदेव सत्यं तदुहेव पंकजम् तदेव पुण्यं भगवते हृदयम् तदेव रम्यं रुचिरं नवनवम् तदेव शाश्वतं मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणम् तदोत्तमश्लोक योगी मुद्राश्री महाराज की महापुराण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की समस्त श्रोतागण की गौरवान्वित के हरि सो मित्रों, हम सभी प्रतिदिन रोज कथा श्रवण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए अत्यंत शुभकारी है, लाभकारी है। जो व्यक्ति चिंतन अभी भगवत संकीर्तन में अपने मन को लगाता है, वही व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो कदापि वो भक्ति में अग्रगति नहीं कर सकेगा। क्या कारण है? बोले भक्ति में बढ़ने के लिए आपको भगवान के जस, भगवान के कीर्ति के बारे में बहुत समझना चाहिए। हरे कृष्ण।
सो भक्ति साधना के लिए हम सबको भगवान के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना सुनता है तो उतना उतना भगवान को आकर्षित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संकीर्त्यमानो भगवान आनंद। जब भगवान हरि कीर्तित होते हैं अर्थात भगवान की लीला भगवान के गुण किसी व्यक्ति के द्वारा कीर्तन किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसका श्रवण करता है तो परिणाम क्या होता है? संकीर्त्यमानो भगवान आनंद। भगवान का एक नाम है अनंत। जब उनका कीर्तन होता है संकीर्त्यमानो, जब भगवान हरि का कीर्तन होता है तो क्या परिणाम होता है? बोले संकीर्त्यमानो भगवान अनंत है सुपान का। और भगवान हरि का जो दिव्य चरित्र है उनकी शक्ति उनके गुण उनकी लीला जब व्यक्ति बढ़िया से भले प्रकार से कीर्तन करता है अथवा श्रवण करता है तो उसके हृदय में हरि का प्रवेश है। जैसे लकड़ी को रगड़ने से उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करने से भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। एक काम के माध्यम से प्रविष्ट स्वागम भाव से भगवान हरि को हृदय में लेने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं। There is no anything. So व्यसन नहीं पहुंचा। व्यसन शब्द का अर्थ है दुख कष्ट यातना है। तो जैसे हरि किसी के चित्त में प्रविष्ट हो जाएंगे प्रवेश हो जाएंगे उस व्यक्ति का दुख हमेशा के लिए एक तो जानते हैं। लेकिन मजे की बात है प्रत्येक व्यक्ति शोकग्रस्त है, प्रत्येक व्यक्ति दुख यातनाओं से पीड़ित है, फिर भी वो अपने दुख को मिटाना नहीं चाहता। अब मिटाना चाहता हो तो गलत उपाय से मिटाना चाहता। अब जो दुख मिटता तो है थोड़े समय के लिए फिर दोबारा अटैक करता। कौन व्यक्ति है जो हमें यहाँ कह देगा कि प्रभु जी हम पीड़ित नहीं है कोई व्यक्ति तो कहेगा कि हम किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं। हर व्यक्ति 5-10 प्रकार से पीड़ित हुए। ये तो हम 5-10 काम करें सैकड़ों समस्या से पीड़ित। लेकिन जैसे हरि प्रवेश कर जाएंगे प्रविष्ट चित्त विनोदी का शेष अशेष माने जितने दुख तुम कल्पना नहीं कर सकते। जब हम तमोर का अभिवाद की बात है तो उदाहरण से समझाते हैं। बोले छोटो गोस्वामी कहते हैं यथा तम अर्ध माने सूर्य और तम माने अंधकार। बोले जैसे अंधकार को सूर्य भगवान दूर कर देते हैं। करते कि नहीं करते? अंधेरा है सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। यथा तम अर्घ यथा अवगम अतिवात। अतिवात माने झंझावात, बहुत तेज प्रवाह वाली वायु। जैसे आंधी तूफान बादलों को उड़ा करके ले जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरण अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार हरि भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर उनके समस्त व्यसनों को, उनके समस्त संकटों को, उनके समस्त बाधाओं को छिन्न और कैसे। परंतु संतों ने यहाँ पर खेद बताया हरि का इतना आशीर्वाद है, अनुभव का है, फिर भी लोग शायद मानव भगवान का चिंतन नहीं करता। तो भजन का अर्थ होता है हरि का सुमिरन, दिन रात हरि का चिंतन। कथा श्रवण पहले हरि का चिंतन कराता। कीर्तन जब करते हो तो संकीर्तन करना अर्थात मन को भगवान में लगा।
जो व्यक्ति मौन से कीर्तन करता है और उसका मन कहीं और भटकता है, उसको संकीर्तन नहीं कहेंगे। संकीर्तन का अर्थ होता है मन से, हृदय से भगवान को पुकारना। जैसे व्यक्ति पुकारता है तो भगवान प्रतिक्षण उसके हृदय संकीर्त्यमान भगवान भविष्य चिंतन माने विशेषण भगवती। एक बार भगवान का साक्षात्कार जिनको हुआ है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में और कष्ट यातना की भोग नहीं करेगा। किसने सुना है ध्रुव के जीवन में कष्ट आया? किसने सुना है कि प्रहलाद जी के जीवन में कष्ट आया? आया कष्ट, लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा से वो कष्ट ऐसे ही दूर हो गया जैसे आंधी तूफान से बादल उड़ जाते। तुम्हारे पास लाखों प्रमाण है, बड़ी सुंदर में तो लागे तेरी अच्छी बनेगी, चंदन के सब तेरी अच्छी बनेगी, तेरी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। इसलिए ये कथा का आयोजन, पूजा का आयोजन, उत्सव का आयोजन केवल एक चीज के लिए, हरि सुमिरन। हरि सुमिरन में तो लाग गई तेरी अच्छी बनी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग में निर्वापन श्रेया कैनव चंद्रिका वितरणम विद्या चीतनम आनंदाधीकरधनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद अमृत का आस्वादन करोगे, नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसे नाम लेके पूर्णामृत आस्वादनम तब पदपदम अने पदे पदे, अरे जैसे नाम लेकर आप प्रारंभ करोगे आपके जीवन में अमृत का वर्षण होना प्रारंभ होगा। अभागे तो वो है जो हरि कथा से दूर चले जाते। पूर्णामृता सुनादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन का जय जयकार, संकीर्तन की जय जय। इसलिए ये हरि कथा जो है ये हरि संकीर्तन। ये हरि कथा क्या है? संकीर्तन है, सुनाम। एक कीर्तन करना है, एक श्रवण करना है, और इससे बढ़िया कुछ नहीं। जैसे जैसे कथा चलेगी आपके मानस पटल में सेना की तरह दोहरी चलती है। कृष्ण ने ये किया वो किया, इससे बढ़िया कृष्ण चिंतन क्या हो सकता? इसलिए सदैव कथा की महिमा। मैंने देखा जिन लोगों ने कथा से मोह मोह लिया तो भगवान ने उनसे मोह मोह। जितने लोग हरि कथा के प्रति उन्मुख है उनकी भक्ति दिन पर दिन चंद्रकला की भक्ति बढ़ती सबने। और जितने भक्तों ने भागवत में भगवान से वरदान मांगा वो सत्संग का ही वरदान मांगा। ये आश्चर्य की बात है, भगवत साक्षात्कार के बाद भी यदि कोई भक्त वरदान के रूप में भगवान से कुछ वर की याचना करता है, वो कहता है हे प्रभु आप कृपा करो, आपका सत्संग हमें बता। जीव मात्र के प्रति दया, सत्संग और आपके चरणों में अखंड
प्रेम यही सही। और प्रेम कैसे होगा, प्रेम कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? श्रवण कीर्तन ऐते कृष्ण हरि प्रेमा। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए दो चीज सस्ते रहता है। क्या है? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन हरि कृष्ण हरि प्रेमा। पंच पुरुषार्थ बोले व्यक्ति को अपने जीवन में जितना कुछ अर्जन करना चाहिए, सबसे मुख्य, सबसे उत्कृष्टतम श्रेष्ठ लाभ है भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम कैसे मिलेगा? श्रवण कीर्तन है, कोई नहीं। श्रवण कीर्तन है कृष्ण है प्रेमा। और चैतन्य महाप्रभु ने तो शुद्ध भक्ति का निर्णय किया, श्रवण कीर्तन जले पड़े सिंचन। भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति की लता को हमें सिंचन करना है। तो कैसे सिंचन करोगे? जल क्या है? श्रवण कीर्तन जले पड़े सिंचन। कितना साफ साफ ये प्रमाण है, फिर भी हम भटक जाते है ना? नहीं भटकना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन का यही अनुष्ठान है, कथा का आयोजन। चाहे 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 15 दिन हो, महीना हो, बड़े भाग्यशाली तो वो है नित्य भागवत सेवा। और गृहस्थों के लिए भगवान श्री हरि ने कहा, जो गृहस्थ 3 घंटा के लिए श्रवण कीर्तन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं वो गृहस्थ होते हुए भी जीवन हो। माने गृहस्थ का जंजाल, गृहस्थी का बंधन उसको बांध नहीं सकता। 3 कंडीशन क्या चाहिए? गृहेषु आवश्यकता चापी पुंसां कुशल। आप घर गृहस्थी में रहते हो रहो, लेकिन गुरु की आज्ञा के अधीन। ऐसे गृहस्थ होने से नहीं, ऐसे गृहेषु आवश्यकता घर में घुसना चाहते हो। घर में माने क्या? साधु घर में नहीं रहता, रहता ही नहीं रहता, लेकिन उसको गृह ही नहीं कहते। आपको क्यों गृह कहा गया? क्यों कहा गया? भाई आपके पैरों को पकड़ने वाली कोई है, उसको गृह नहीं कहते। न गृहम ग्रहण को गृह बोले, फल को गृह को गृह नहीं कहते, ग्रहणी को गृह। उनको पकड़ के साधु पकड़ के लिए जाता है, महीना के लिए चलो चलते हैं, डेरा घंटा उठाया बोले चल पड़ा, तो नहीं पूछने वाले। पूछने वाला कौन है? कोई है? कोई नहीं। तब तुम नहीं जा सकते। 1 महीना के लिए डेरा घंटा उठ के जा सकते? बोलेगा नहीं। जैसे आप टेंट उठाना चालू करोगे, पूछ रहे कहाँ जा पीछे आते। सो गृहस्थ तो घर में रहो, गृहस्थ आवश्यकता चाहती तो जी मात्र की कुशल करना। आपको कार्य करने का प्रशिक्षण होना चाहिए, ये मस्ट बी ट्रेन्ड। कुशल करना 1 नंबर 1। गृहेषु आवश्यकता चापी पुंसां कुशल कर्मणा मत जाते जामाना। और दूसरे शब्द में ये मत वार्ता मेरी कथा में याद जमाना 1 या 3 घंटा। जो व्यक्ति 3 घंटा कथा सुनने में लगाता है, 3 घंटा जप में लगाता है, और गुरु की आज्ञा का अधीन होकर के अपने जीविका स्वस्थ जीविका के निर्वाह के द्वारा परिवार का पोषण करता है, तो भगवान उसके लिए गारंटी देते हैं वो व्यक्ति ग्रस्त होते हुए भी बंधन में नहीं।
इसलिए ये कथा का आयोजन किया जाता है। नहीं तो घर गृहस्थ में आप कहोगे जैसे परिवार पालते हो आप कहते हैं हम तो बोले तो नए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ये नियम मानना पड़ेगा। समझो ये भूमिका के रूप में मैंने थोड़ा सा कहा, श्रवण कीर्तन से कृष्ण में प्रेम होगा। दूसरी बात है श्रवण कीर्तन से हरि हमारे कर्म अंदर होकर के हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान हरि के आने मात्र से हमारे जो व्यसन है, हमारे जो संकट है, वो सब दूर हो जाए। बस एक ही चाहते हैं मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि ही मंगल भगवान मंगल हाय वंशो दशरथ अजर बिहारी। इतने बार कहा गया, इतने बार ये बात कही गई है। मेरे अभागा मनुष्य जिसे ग्रहण नहीं करता आप लोग माताओं पवित्र राधा जी को उपलक्ष्य तो श्री राधा जी के बारे में हम कहेंगे, पर भगवती राधा रानी अनेक प्रकार से अपने आप को विस्तार करती। ये जितनी मातृ शक्तियां हैं ये सब राधा जी के विस्तार है। चाहे दुर्गा को हो, चाहे काली को हो, चाहे सरस्वती को हो, चाहे ब्रह्माणी को हो, चाहे रुद्राणी को हो, चाहे कुछ भी कहो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, यक्ष अप्सरा कुछ भी हो, वो जो शक्तियां हैं वो राधा शक्ति का ही विस्तार है। ये सब राधा की शक्तियां हैं। और वही राधा शक्ति जब श्री कृष्ण का अवतरण होता है, वही राधा पद्म पुराण में कहा गया है, वही राधा गोप में वृंदावन में राधा के रूप में और वही श्री राधा द्वारका में रुक्मिणी के रूप में अवतरित। जितनी गोपियां हैं गोपाल बनाए वो सब राधा जी की शक्तियां हैं विस्तार। जैसे हम जितने लाइट है, जितना प्रकाश देख रहे हो वो सब सूर्य का ही अंश है। अब जितने आप चंद्र देखो वो सब विद्युत का ही अंश है, बिजली का ही अंश है। चाहे लाइट हो, पंखा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें विद्युत है। तो क्या मैं चल रहा है इसमें बैटरी है, और बैटरी क्या है? विद्युत है, वो अंश है। तो जितने मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी शक्तियां हैं वो सब राधा जी का ही अंश है। सो ये पवित्र जैसे उत्सव के उपलक्ष्य में हमने कहा तो नहीं था, पर आज हम घोषणा करते हैं, घोषित करते हैं कि ये 5 दिन के लिए कार्यक्रम चलेगा। इसमें राधा जी का विस्तार साक्षात राधा रानी के द्वारा में श्री रुक्मिणी तो रुक्मिणी जी का विवाह करेंगे। इस प्रसंग का नाम रहेगा रुक्मिणी मंगल। भगवान द्वारकाधीश की, रुक्मिणी द्वारकाधीश की। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के उत्तराखंड के 52, 53 और 54 तीनों अध्यायों में। तो हम लोग सब भक्त हैं, हमको दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना हमारे पास समय है भागवत को प्रमाणिक कीर्तन के हिसाब से ग्रहण करते हुए हम लोग धीरे धीरे रुक्मिणी कथा में प्रवेश करेंगे। रुक्मिणी मंगल। तो आइए श्रीमद् भागवत शुक्रवार से प्रारंभ करते हैं। अध्याय का नाम है 52वां अध्याय, माने 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। 52 अध्याय से लेकर 52, 53 और 54 इसमें रुक्मिणी मंगल का विस्तार से। और रुक्मिणी मंगल की सबसे विशेष बात यही है, रुक्मिणी ने पत्र लिखा। हमको भी भगवान के पास पत्र लिखना, अगर हम प्रेम करना चाहते हैं हमको कृष्ण के लिए पत्र जरूर लिखना है। और वो पत्र किसी धर्म किसी गुरु के माध्यम से होना चाहिए। आश्रय लेना भले कृष्ण का नहीं दे मानस और मरे। जब गुरु नहीं है, वैष्णव नहीं है, आप भगवान को भजन करते हो सिद्ध नहीं है। तो रुक्मिणी पत्र में ये विशेषता थी, रुक्मिणी ने साफ साफ कह दिया था, हे प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं करूंगी, भले ही पत्र। रुक्मिणी पत्र का जो विशेषांक है तो विशेषता है, रुक्मिणी ने कहा कि शिशुपाल गीदड़ हमारा पानी ग्रहण करेगा उससे पहले मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, पर शिशुपाल से विवाह नहीं।
और कृष्ण जब तक आप उससे विवाह नहीं करोगे तब तक मैं आपके लिए व्रत करते करते इस शरीर को सुखा डाल और आप वर्ण करके ही रहो। तो ये विशेषता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी में जो दृढ़ता थी उतनी दृढ़ता हमारे में आनी है। यानी कि राधा रानी जो भगवान की आराधना है, जो भक्ति की सर्वोच्च देवी है, जिससे हमको भक्ति सीखनी चाहिए, और रुक्मिणी के रूप में हमको भक्ति सिखा रही है। राधा रानी के रूप में जो भक्ति किया उसको कुछ अपना करना हमारे लिए मुश्किल है, पर कम से कम रुक्मिणी के रूप में जो भक्ति उन्होंने की है तो उस भक्ति का अनुष्ठान थोड़ी बहुत कर सकते। तो कैसे रुक्मिणी का पत्र, कैसे रुक्मिणी का विवाह होता है, इसका हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे। आइए देश श्लोक के पाठ करके हम लोग आगे इस प्रोग्राम को करें। श्री शुभवाच बोलिए इत्थं स्वरूपहितुंग कृष्णेनाइत्वकुनन्दनः तं परिक्रम्य संगम्य निश्चित्रां गुहां समीक्ष्य क्षुद्रतामर्त्यां पशुनिरुद्ध वनस्पतिः मत्वा कलियुगं प्राप्तं जनादिशमोत्तराम् तपस्रद्धायुतो धीरे विषङ्गोक्तसंशयाः समाधाय मनः कृष्णे प्राणिश्रतगन्धमादनम् बदर्यासममासाद्य नरनारायणालयम् सर्वद्वन्द्वसः शान्त तपसाराधय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य को वाचन मैंने सुखदेव गोस्वामी का क्या कहा, इत्थं सुमनुग्रहितुं कृष्णेन इच्छाकुनन्दनः। इक्ष्वाक वंश में एक राजा उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था मोचुकुंद। मोचुकुंद देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गया था। देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, राजन तुमने ममता का त्याग किया, परिवार का मोह त्याग किया और हमारी सहायता करी, आप क्या वरदान चाहते, क्या वरदान? राजा ने कहा, हमें युक्ति चाहिए, हमें युक्ति चाहिए। तो देवताओं ने साफ साफ कह दिया, यह राजन मुकुंद के अतिरिक्त इस वरदान को देने में हमें सामर्थ्य नहीं, हमारे में ये शक्ति नहीं है कि हम आपको मुक्त करा सकेंगे, क्योंकि हम स्वयं इसका अर्थ होगा देवता लोग कुछ भौतिक संपत्ति का वरदान दे सकते हैं पर मुक्ति कदापि नहीं। मुचकुंद के केस में भागवत के प्रमाण से हमको समझ आता है। इसलिए देवताओं का भजन करना केवल व्यर्थ का समय होगा। भगवान ने गीता में कह दिया, इसलिए हृदय आपका अन्य देवता। अरे आप देवताओं के पास क्यों जाते? मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा सुहृद, मैं तुम्हारा बंधु, मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, तो मुझे छोड़कर के देवताओं के पीछे क्यों जाते? इसलिए भगवान ने कहा, जो लोग देवताओं के पीछे जाते हैं तो लोग कौन बुद्धिमान है। कामेश हृदय जाना प्रफुल्ल देवते अन्य देवता और दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि उनको कुछ भौतिक लाभ चाहिए। परंतु भगवान कहते हैं कि भाई तुम मेरे अंश हो, तो मेरे अंश होने के नाते मेरी भक्ति करना तेरा काम है, तो तुम क्यों देवताओं के पीछे जाते? प्रहलाद जी कहते हैं, मैं देवताओं की पूजा कदापि नहीं करना चाहता। बोले क्यों? मैंने देखा, तुमने नहीं देखा, बात अलग है, पर मैंने देखा। क्या